तो CS कोर्स एक 3 to 4 years में फर्स्ट अटेम्प्ट में कंप्लीट कर ले सकते हैं। तो CS का कोर्सेज का कॉस्ट जो है अभी एंट्रेंस टेस्ट के लिए 5,000 रुपीज़ है, एग्जीक्यूटिव लेवल जो बताया मैं 15,000 रुपीज़ है, एंड प्रोफेशनल कोर्स है 13,000। आई एम स्पीकिंग इन थाउजेंड्स, वेर इन वी आर पेइंग लैक्स इवन टू द स्कूल्स। So it is very cost effective. So entry is very easy in this course. B.Tech, B.Com, कुछ भी करो simultaneously कर सकते हैं। So completely एक parallel stream में कर ले सकते हैं एक CS कोर्स को। First तो जो है reading बहुत important aspect है, जो for example Economic Times है या Business Standard, business related news पढ़े, so that they will understand कि कंपनीज कैसे चलते हैं, बिजनेस कैसा चलता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ अच्छा बुक्स भी पढ़ना चालू करना चाहिए, मैनेजमेंट पे, लीडरशिप पे, बिजनेस पे। और आजकल तो इतना यूट्यूब में होने दो या इंटरनेट पे, देयर इज लॉट ऑफ कंटेंट, दे जस्ट नीड टू सोक देमसेल्फ इनटू दैट कंटेंट। एज अ CS प्रैक्टिस वक्त आई थिंक मेन इज द पैशन टू सर्व द क्लाइंट। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच द क्लाइंट्स आर फेसिंग एंड हाउ कैन दे सॉल्व द प्रॉब्लम्स। आपका तजुर्बा और एक्सपीरियंस है, आप दूसरे कंट्रीज के सेक्रेटरियल लीगल एस्पेक्ट्स भी संभाल सकते हैं। नाजरीन, वेलकम बैक। गुफ्तगू जारी रखते हैं। शुजा सर, ब्रेक से पहले हमने एक ओवरव्यू लेने की कोशिश की CS एज अ करियर ऑप्शन को। आप अपनी जर्नी सुनाइए ना कि आप व्हाट हैज़ लेड यू टू बिकम CS। सो आई वॉज एन इंटरमीडिएट MPC स्टूडेंट। जैसे सब लोग लिखते हैं एज ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल MSET लिखा मैं भी, बट विदाउट दैट पैशन, विदाउट दैट जुनून, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो रैंक बहुत दूर का आ गया था। तो वो टाइम पे पेमेंट सीट्स था, तो डैड बोले उतना पैसा तो नहीं है, नहीं कर सकते, आप दूसरा कुछ कोर्स देख लो। तो देन वन ऑफ माई डैड्स फ्रेंड सजेस्टेड CS कोर्स। अच्छा। तो विदाउट एनी रिसर्च वो टाइम पे, बिकॉज ही टोल्ड आई जस्ट जॉइन CS कोर्स। CS और B.Com साथ में ज्वाइन कर लिया था। सो द प्राइमरी पॉइंट वॉज because I cannot do engineering, I didn't want to do engineering, I joined CS. And later on I started enjoying that subject because you can visualize what is happening. तो वैसा CS and B.Com करा, then CS ख़त्म होने के बाद में law भी करा, then I did my LLM also and did various management and other certifications from Harvard, Indian School of Business and National Law School. So वैसा academic journey हुआ, but it was more by accident, one thing led to another. जी सर, अगर हम CS को जो है एक नेशन बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से अगर देखते हैं जी, तो आपने फरमाया कि लीगल कंप्लायंस एक कंपनी को, यहाँ पे बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कंपनीज जब ऑपरेट करती है तो जो उनके लीगल प्रोसीजर्स है जिसको उनको फॉलो करना है वो, और फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये दोनों में अगर मैच करने की हम कोशिश करते हैं तो ऐसा एक उमूमन तौर पे एक मिथ बन गई है लोगों के जहन में कि जो है भाई लीगल प्रोसीजर्स बहुत लंबे रहते हैं, उसको करने तक आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है वो हाथ से निकल जाती जी। तो जिसकी वजह से लोग जो है ना अनएथिकल प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये बताइए ना कि हाउ इम्पोर्टेंट लीगल प्रैक्टिसेस आर, पॉइंट नंबर 1, एंड कैन इट बी डन इन अ वे दैट इट विल नॉट स्नैच अवे द अपॉर्चुनिटी दैट इज देयर इन बिजनेस। जी, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बट अगर आप देखिए सस्टेनेबिलिटी बोल के एक वर्ड है, शॉर्ट टर्म गेन्स नहीं देख सकते, लॉन्ग टर्म। अगर एक कंपनी एक 50 साल 100 साल तक चलना है तो उसके फाउंडेशंस भी स्ट्रांग होने चाहिए। अगर शॉर्टकट्स देखेंगे, इलीगल और अनएथिकल प्रैक्टिसेस अगर कंपनी चलेगी, they may see short term profit, short term gain, but in the long term it will have a lot of impact. और आजकल के दौर पे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है तो एक नया टर्म चल रहा है आजकल मार्केट में। पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलते थे, बट नाउ इट इज कॉल्ड एज ESG, एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। तो एनी इन्वेस्टर, बैंक हो या बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटीज हो या बड़े इन्वेस्टर्स हो, दे आर ऑल सीइंग कि बिजनेस कैसा चल रहा है एनवायरमेंट के एंगल से। Is it impacting environment, social? So how the business is treating the employees, supply chain, vendors, the society, diversity, society, community,
उसको कैसा इम्पैक्ट कर रहा है, एंड हाउ लीगल एंड कंप्लायंस गवर्नेंस कैसे चल रहा है, ये 3 पैरामीटर्स देख के ही दे आर मेकिंग बिग डिसीजंस. सो फ्रॉम दिस स्टैंड पॉइंट इफ अ कंपनी इट डज नॉट फॉलो एनी ऑफ दीज पैरामीटर्स, लॉन्ग रन में इट विल हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट. सर अगर आप जैसा फरमा रहे थे, जो आपकी कंपनी है अभी करंटली आप जिस पे एम्प्लॉयड है, वहाँ पर अगर हम देखते हैं कि इट हैज़ रीच्ड बियॉन्ड इंडिया, राइट, मल्टीपल कंट्रीज़ में है वो जी. तो क्या ये ज़रूरी होता है CS के लिए अपना लॉ समझ के अपना कंप्लायंस करना, साथ ही साथ जो है दूसरे जो कंट्रीज है उनके भी लॉज के साथ हमारा कंप्लायंस हो? ये अच्छा क्वेश्चन पूछे आप. बेसिकली इंटरनेशनली कैसा क्वालिफिकेशन यूज़ में आ सकता है. जी. The thing is, starting will of course be Indian companies, but over a period of time आपका तजुर्बा और एक्सपीरियंस है, आप दूसरे कंट्रीज़ के सेक्रेटरल लीगल एस्पेक्ट्स भी संभाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल राइट नाउ मैं तो मिडिल ईस्ट ऑल दिस कंट्रीज़ का कर रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट फंडामेंटली सेम रहता है. यू जस्ट नीड टू पिक दी मिडिल ईस्ट लॉज और एनी ऑफ दीज थिंग्स एंड यू कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी. इन सम केसेस यू नीड टू गेट दोज स्किल सेट्स. तो it is not impossible, but you need to make little bit of effort to know the other countries' laws as well. अच्छा सर, अगर अभी हम हमारे स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो अपने पास स्कूल है, फिर उसके बाद +2 लेवल है, फिर ग्रेजुएशन है. If you have to give one advice, somebody who is interested in CS after listening to you, कि वो +10 के लेवल पर वो क्या करे, स्कूल लेवल पर वो क्या ऐसी हैबिट उनके अंदर आ जाए, उसी तौर पे +2 वाले क्या करे, फिर ग्रेजुएशन वाले क्या करे अगर CS के अंदर जाना चाह रहे हैं? फर्स्ट तो जो है रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. जो फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक टाइम्स है या बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ पढ़े, सो दैट दे विल अंडरस्टैंड कि कंपनीज कैसे चलते हैं, बिजनेस कैसा चलता है. वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी से, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रहेंड. ये एक मेन इंपॉर्टेंट स्किल है फ्रॉम द 10th स्टैंडर्ड इफ दे रियली वांट टू गेट इनटू, बिकॉज आपके आजकल के जो भी न्यूज़ में है लॉ के बारे में बोलते हैं, कंपनीज ग्रोथ के बारे में बोलते हैं. फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट न्यूज़ है एयर इंडिया एंड टाटा. जी. तो अगर टाटा और एयर इंडिया का अगर न्यूज़ पढ़ेंगे तो उसमें लॉ भी पता चलेगा, मर्जर कैसा होता है. जी. सो दे विल गेट अ बेसिक फ्लेवर. सो रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. ये एक इंपॉर्टेंट स्किल है. ये स्कूल लेवल पे. अगर ये +2 और ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट रहेंगे तो उनके लिए क्या एडवाइस देंगे? +2 के लिए अगेन व्हाट आई वुड रिकमेंड इज एक तो रीडिंग न्यूज़पेपर्स, वाचिंग न्यूज़, वाचिंग करंट अफेयर्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ अच्छा बुक्स भी पढ़ना चालू करना चाहिए. मैनेजमेंट पे, लीडरशिप पे, बिजनेस पे. और आजकल तो इतना यूट्यूब में होने दो या इंटरनेट पे, देयर इज लॉट ऑफ कंटेंट. दे जस्ट नीड टू सोक देमसेल्फ इनटू दैट कंटेंट एंड स्टार्ट सीइंग लॉट ऑफ पॉजिटिव स्टोरीज, लीडर्स के स्टोरीज है, तो वो पढ़ के इंस्पायर होके हाउ कैन वी बिकम, दे हैव टू मेंटली soak themselves to be ready to take this kind of a professional courses. Please share with us a case study आपकी प्रोफेशनल करियर में 20 साल की, जिसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी मिला, एक चैलेंजिंग भी एनवायरनमेंट था. कोई ऐसा अगर विदाउट नेमिंग द कंपनी ऑफ कोर्स, इफ़ यू कैन शेयर दैट स्टोरी, केस स्टडी एक आपका, जिसमें लीगल कंप्लायंस की तरफ आपको बढ़ाना पड़ा, एक पूरी कंपनी को आपको जो है एक अलग डायरेक्शन देना पड़ा. No, इनफैक्ट कोइंसिडेंटली मेरे जो भी कंपनीज में आज तक काम करा, तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टास्क टू सेट अप द सेक्रेटरी लीगल कंप्लायंस फंक्शन. तो इट वॉज ऑलवेज लाइक you start from scratch. And I worked in a couple of years, and the end I see that I have developed the function. You build the people, guide them, add processes, add technology. So in all my experience, that has been my forte. Build, operate, transfer type of. So all the companies whatever I worked for, I was the first person, first company secretary, first lawyer to set up the function. So in fact, even in the current company when I joined, we didn't had all these functions. So over a period of last 2.5 years, I have set up all these functions.
अब तक हम CAS के से पहले क्या चीज़ों की तैयारी होनी चाहिए, फिर CAS जब आप ऑप्ट करते हैं तो करियर के अंदर आपके पास क्या चीज़ें रहनी चाहिए। एज ए CA जब हम CAS अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो एक तो आपने कहा कि इनिशिएटिव होना चाहिए, जैसा आपकी स्टोरी सुनने के बाद समझ में ये आ रहा है कि हर कंपनी के अंदर आप खुद इनिशिएटिव लेकर डिपार्टमेंट सेट करते जाए, फंक्शन सेट करते जाए। इससे हट के और एक कोई ऐसा क्वालिटी होनी चाहिए जो कि एज ए CAS प्रैक्टिस करते हो। As a CS practice वक्त I think main is the passion to serve the client, because what are the problems which the clients are facing and how can they solve the problems. अगर ये एक बुनियादी अगर thought रहा तो that would be very helpful, because everyone will have some problems. So how can I solve your problems? Then the client will say, oh, I need this, I need that and all. Then the practicing company secretary can say, oh, I will do these things. So broaden scope हो सकता है। जी, बहुत बार ऐसा होता है हम जब स्टूडेंट्स देखते कि चाहे वो प्रोफेशनल कोर्स रहो या ग्रेजुएशन लेवल पे रहो, वन ऑफ द बिग रीज़न ऑफ ड्रॉपिंग आउट, जो ड्रॉप आउट होते हैं चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हों, वो जो है उनके फाइनेंशियल कंडीशंस होते हैं, तो दे नीड टू गेट ऑन टू द जॉब इमीडिएटली। तो CS अगर हम एज ए करियर ऑप्शन देखते हैं तो पॉइंट नंबर 1 कि ये कितना कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, जो है एक बजट में आ सकता है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, अगर एक बच्चा एंट्री लेवल पर क्वालिफाई हो जाता है, फिर एग्जीक्यूटिव लेवल के ऊपर क्वालिफाई हो जाता है, जस्ट इन केस अगर वो फाइनल कंप्लीशन नहीं होता है तब भी क्या वो कुछ प्रैक्टिस कर सकता है, क्या उसके लिए कुछ और करियर ऑप्शन है? जी, पहली तो कॉस्ट के बारे में, तो CS का कोर्सेज का कॉस्ट जो है अभी एंट्रेंस टेस्ट के लिए 5,000 रुपीज़ है, एग्जीक्यूटिव लेवल जो बताया मैं 15,000 रुपीज़ है, एंड प्रोफेशनल कोर्स जो 13,000। आई एम स्पीकिंग इन थाउजेंड्स, वेर इन वी आर पेइंग लैक्स इवन टू द स्कूल्स। So it is very cost effective. So entry is very easy in this course. Of course, exit is a quite challenging but not impossible. अगर कोई पर्सन अगर कंप्लीट नहीं भी करता है तो लेट्स से एग्जीक्यूटिव लेवल तक करके छोड़ देता है, तो ही विल बी लाइक ए सेमी क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। तो इवन फॉर दैट पर्सन ही कैन गो एंड जॉइन एनी सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट्स और एनी लीगल डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी एंड सपोर्ट द फंक्शंस। सो अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल क्वालिफिकेशन दिस एक्ट्स एज एन एडिशनल क्वालिफिकेशन। बट मेरा तो हमेशा यही रहेगा कि आप अगर आप आधा कंप्लीट करें, बाकी आधा भी फिनिश कर ले तो क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी बन सकते। सर, अटेम्प्ट्स की अगर बात करें तो कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं? हाँ, तो अटेम्प्ट्स जो है देयर इज अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स। तो टिपिकली अगर एक वेरी पैशनेट सीरियस स्टूडेंट है तो CS कोर्स एक 3 to 4 years में फर्स्ट अटेम्प्ट्स में कंप्लीट कर ले सकते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन योर अटेम्प्ट्स, इफ यू आर नॉट डूइंग, ऑफ कोर्स यू कैन गिव एग्जाम्स एंड इट मे टेक लिटिल बिट मोर years as well. So that's the thought. But yeah, professional course is much different than your normal BComs, MComs and mainstream courses. The pass percentage जो है बहुत कम रहता है, maybe 10 to 15%. Again, I'm telling not to discourage, but just to give a seriousness to the course. श्योर सर, अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो बच्चा एक बार रजिस्टर होने के बाद, स्टूडेंट एक बार रजिस्टर होने के बाद क्या वो खुद ही अपनी स्टडी कर सकता है या फिर कोई स्टडी सर्कल से या कोई एकेडमी से उसको ज्वाइन होना पड़ता? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपने कहा कि आपकी ख़ुद की स्टोरी में BCom करते हुए साइमल्टेनियसली आपने CS का करियर अपने प्रिपरेशन की है। क्या ये ज़रूरी है कि बच्चा जो है अगर कॉमर्स का फील्ड का ही हो तब ही जो है CS का प्रिपरेशन कर सके, या जो है कोई भी स्ट्रीम का हो उसको जो है साइमल्टेनियसली पैरेलल वे में ये ऑप्ट कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि कोई भी स्ट्रीम वाला, वेदर साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, एनीवन कैन जॉइन द CS कोर्स, नंबर 1. नंबर 2, it is course of Institute of Company Secretaries of India. It's a kind of a distance course. So anyone can do simultaneously. Irrespective of what you are doing, whether you are doing BTech, BCom, कुछ भी करो, simultaneously कर सकते हैं. In terms of it's a self study course. You will get a material, आप वो material पढ़ के एग्जाम्स दे सकते हैं. तो आपको कहीं कंपल्सरी क्लासेस ज्वाइन होना करके नहीं रहेगा. बट अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो देयर आर लॉट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है विच इज़ गिविंग कोचिंग, एंड ऑफ कोर्स आजकल तो पूरा डिजिटल का मामला है, तो देयर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन कोचिंग्स भी कर रहे हैं. तो वो अपने स्टूडेंट के मर्जी के हिसाब से रहता है. एंड दैट टू सब्जेक्ट्स, इफ आई एम गुड इन वन सब्जेक्ट आई विल टेक वन सब्जेक्ट, अदरवाइज आई डोंट नीड टू.
सो कम्प्लीटली एक पैरेलल स्ट्रीम में कर ले सकते हैं एक CS कोर्स को। शुजात सर, आपके वक्त के लिए और आपकी गाइडेंस के लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, शुजात सर से गुफ्तगू करने के बाद कुछ अहम बातें सामने आई हैं। पहली बात, हमने CS का स्ट्रक्चर और उसका प्रोसेस क्या होता है हमने समझने की कोशिश की। CS एक कंपनी सेक्रेटरी एक पैरेलल कोर्स है जो कि एनी ग्रेजुएट इसको अडॉप्ट कर सकता है, ऑप्ट कर सकता है, डिस्टेंट मोड में ये पढ़ सकता है और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव कोर्स भी है। दूसरी बात, ये CS के अंदर जो एरियाज़ है वो लीगल कंप्लायंस है, वो टैक्सेशन है, रिस्क मैनेजमेंट है और एथिकल स्टैंडर्ड्स के अतराफ़ इसका काम होता है, इसका कंटेंट आपको मिलता है। और तीसरी बात कि हर कंपनी में एक CS कंपनी सेक्रेटरी होना बाई लॉ ये ज़रूरी है। तो हर कंपनी CS को एम्प्लॉय करती है, कंपनी सेक्रेटरी को एम्प्लॉय करती है और डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ ऑफ द कंपनी ये CS मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो ताकि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड के अंदर बहुत मजबूत है। हम उम्मीद करते हैं कि इस गुफ्तगू से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकल्लाह खैर।